अगर मैं पिछले क्लास की बात करता हूँ तो मैंने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का थोड़ा सा आपको फॉर्मेट पढ़ाया था, आपने देखा भी था कि कैसे यहाँ पर वैरायटी ऑफ चीज़ें आती हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं देखूँ तो यहाँ पर आता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहली चीज़ मुझे P&L एप्रोप्रिएशन पे मिलती है और यही पार्टनर्स में डिवाइड होती है। देन सेकंड में आता है आपका टू सैलरी, टू कमीशन। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया था कि ये एज पर पार्टनरशिप डीड हमको मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जाता है बाय P&L अकाउंट का, जो भी P&L अकाउंट हमारा होता है उसका जो बैलेंस होता है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आप बनाओगे तो उसका बैलेंस सबसे पहले यहाँ आता है। तो जो नेट प्रॉफिट आपने पिछले 11th क्लास में निकाला था सबसे पहले वो यहाँ पर आ जाता है। और लास्टली अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इसलिए इस साइड आता है क्योंकि वो फर्म को मिलता है, ये सब फर्म दे रहा है, वो सब फर्म को मिल रहा है। तो अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि ये चीज़ कैसे कैलकुलेट होती है, ये चीज़ कैसे कैलकुलेट होती है, ये चीज़, फिर लास्ट में जाकर के हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को अच्छे से बनाएंगे। तो सबसे पहले अपन आज देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो सबसे पहले आपको कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा। अब टर्म्स यहाँ पर कौन से हो जाते हैं? टर्म्स यहाँ पर हो जाते हैं सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल का मतलब होता है एक ऐसा कैपिटल जो कि आप साल की शुरुआत में लगाते हो। यानी कि अगर आप अपना पैसा मेरी फर्म में इन्वेस्ट करते हो ऑन 1 अप्रैल 2000 कुछ भी ले लो, 20 ले लो, तो यहाँ पर ही हो सकता है। अच्छा, इसका एक और चीज़ है कि 1 जनवरी भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग अगर अकाउंटिंग ईयर ले रहे हैं तो फिर ये अपना फाइनेंशियल ईयर हो जाता है, और बाकी अगर नॉर्मली ले रहे हैं तो ये 1 जनवरी भी हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पर 1 अप्रैल हो जाएगा और 1 जनवरी हमारी 2 डेट लगती है, जिसको अपन ओपनिंग कैपिटल कहते हैं। अगर आप बीच में कोई कैपिटल लेकर के जाते हो तो इसको हम लोग एडिशनल कैपिटल बोलते हैं, यानी कि आपने बीच में कुछ एक्स्ट्रा कैपिटल जो है यहाँ पर लगाया है। नाउ लास्टली अगर हम लोग देखते हैं तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल हो जाता है, यानी कि आपको कुछ कैपिटल विड्रॉल करना पड़ता है, यानी कि आप कभी कभी पैसा निकाल लेते हो। अब देखो, विड्रॉल जो होता है वो डिफरेंट होता है, ड्रॉइंग्स जो होता है वो डिफरेंट होता है। ड्रॉइंग्स का मतलब होता है आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाल रहे हो, पर इसके बीच का क्या अच्छा एक डिफरेंस है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, जब हम लोग ड्रॉइंग्स की वीडियो करेंगे। तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल हो जाता है कि आप कैपिटल निकाल लेते हो, और लास्टली जो साल के अंत में जो आपका कैपिटल बचता है उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल, जिसकी डेट होती है 31 मार्च 2000। अगर ये 20 है तो 21 हो जाएगी, या फिर दिसंबर 2020। देखो यहाँ पर मैंने सेम ईयर लिया क्योंकि जनवरी का और दिसंबर का सेम ईयर होता है, पर यहाँ पर जो है चेंज हो जाता है। क्लियर है? छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखना। तो इसको डेट से भी अपन पहचान सकते हैं, क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल को, और इन दोनों को हमेशा अपन जो है साल के बीच में होता रहेगा। अब एक चीज़ अच्छे से ध्यान रखना है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही कैलकुलेट होगा। यानी कि हमेशा मेरे को अगर ओपनिंग कैपिटल अपने क्वेश्चन में दिया होगा तभी मैं उस पर क्या करूँगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करूँगा। अगर यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल मुझे दिया रहता है तो फिर मुझे इसको वापस से ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर वहाँ से मेरा जो है यहाँ पर शुरू हो जाएगा कि अच्छा भाई क्लोजिंग को ओपनिंग में कन्वर्ट करना, उसके बाद मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करूँगा। यह हमारा एक टाइप होने वाला है, पर अभी हम इसको नहीं पढ़ेंगे। अभी हम बस इतना पढ़ेंगे कि टर्म्स का क्या मतलब हो जाता है। क्लियर है? तो अब चलो आगे बढ़ते हैं अपने फर्स्ट टाइप के ऊपर, जो कि हमको समझना है। तो अब हमारा आता है टाइप 1। तो मैं टाइप 1 यहाँ पर लिख देता हूँ, टाइप 1। अब टाइप 1 में सबसे पहले आता है कि अगर एक नॉर्मल केस है, नॉर्मली अगर आपको कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करोगे? तो कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखोगे। अब मैं इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जल्दी से लिख देता हूँ। अब यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए जो है उसने कितना कैपिटल लगाया? उसने 2 लाख रुपए लगाया है एक फर्म में, और बी जो है उसने लगाया है 3 लाख रुपए एक फर्म में। और ये जो है ये ने कब लगाया है, इसकी डेट अच्छे से चेक करना। मैं आपको सारे पैरामीटर्स बता रहा हूँ जो आपको चेक करना है क्वेश्चन में। ये हमेशा 1 अप्रैल को होना चाहिए। अगर ये 1 अप्रैल डेट दी हुई है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली निश्चिंत हो गए, आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। और यहाँ पर समझ लो 10% जो है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? तो आईओसी कैलकुलेट करने के लिए मुझे जो कैपिटल है, या फिर मैं इसको ओपनिंग कैपिटल लिखता हूँ, ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100, जो भी रेट आपको दिया गया है, रेट कितना दिया गया है? 10% दिया गया है, इंटू मंथ अपॉन 12, कितने मंथ की टाइम सेंसिटिविटी यहाँ पर लगी है ये हमको देखना पड़ता है। तो ये अपना हो गया फॉर्मूला। अब यहाँ पर इसको अपन कैसे निकालेंगे? तो अगर एक ही निकालना है तो बेसिकली अपन को क्या करना पड़ेगा, 2 लाख इंटू रेट कितना दिया गया है, 10/100 इंटू, अब क्योंकि ये 1 अप्रैल को आया है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली 12/12 कर दूँगा, क्योंकि पूरे 12 महीने के लिए लगा है।
पर कैसे किया मैंने, आप चाहो तो अप्रैल से लेकर के मार्च तक आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 10 हो गया, फरवरी, मार्च कितना हो गया, 12 महीने हो गए यहाँ पर, और 12/12 मैंने कर दिया है। और यहाँ पर हमारा जो आंसर है दैट विल बी 20,000 रुपीज़, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। बी का मैं सिमिलरली निकालूंगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 लाख रुपये। तो 3 लाख रुपये है मेरे पास, इंटू 10/100 जो रेट है अपना, इंटू 12/12, कितना आंसर आएगा यहाँ पर, 30,000 रुपये अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो है टाइप नंबर 1 जो है कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पर बिल्कुल ही ईजी था कि हमने सिर्फ फॉर्मूला इसका देखा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हमारे टाइप नंबर 2 पर। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे टाइप नंबर 2 पर, जिस पर हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे होगा, तो देखो इस टाइप में ये डिफरेंस रहेगा कि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया होगा ना, उसमें हमको एडिशनल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी दिया होगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमको यहाँ पर एक स्टेटमेंट बनाना रहता है। तो हम लिखते हैं स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बाप रे, बड़ा लंबा चला गया, पर कोई बात नहीं, यह हम बनाएंगे। यहाँ पर जो है आ जाएगा हमारा पर्टिकुलर, और यहाँ हमारा जाएगा अमाउंट। क्लियर है बिल्कुल, कॉपी में ऐसे ही बनाना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिख देता हूँ ओपनिंग कैपिटल। देखो मैं कितना ईजी बनाऊँगा इसको, आप देखना। ये मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ, ठीक है, इसका फॉर्मेट है ओपनिंग कैपिटल, यहाँ उसका अमाउंट है, ठीक है। फिर आपको दिया रहेगा एडिशनल कैपिटल, कि कुछ ना कुछ इन लोगों ने एडिशनल कैपिटल जो है यहाँ पर लगाया हुआ है, ठीक है। और आखिरी में आपको दिया रहेगा विड्रॉल ऑफ कैपिटल, कि कुछ कैपिटल इन्हें विड्रॉल कर लिया था, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको लास्टली यहाँ पर इंटरेस्ट रेट निकालना पड़ेगा। क्लियर है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इन तीनों का जो इंटरेस्ट है वो अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। जिसकी फॉर एग्जांपल बस इसी के आगे इंटरेस्ट निकाल लो ओपनिंग कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑफ ऑन ओपनिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो भैया फिर डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस आएगा इनकी टाइम सेंसिटिविटी। कैसे, वो हम एक क्वेश्चन करके देखेंगे। बस आपको भी इतना देखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है इसमें अपन ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल, और लेस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन विड्रॉल ऑफ कैपिटल, बस इतना करना है। तो यहाँ पर ये अमाउंट ऐसे जाएगा, ये अमाउंट भी ऐसे ऐसे जाएगा, लेकिन ये जो अमाउंट है ये हम माइनस करेंगे, बस इतना याद रखना है आपको। और अगर आपने ये कर दिया तो आपका आंसर जो है पूरा का पूरा यहाँ पर अपने आप ही निकल के जाएगा। क्लियर है बात, तो चलो जल्दी से इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, यानी कि 3:2 में अपना शेयर कर रहे हैं। एंड हैविंग कैपिटल बैलेंसेस ऑफ 50,000 रुपये एंड 40,000 रुपये ऑन 1 अप्रैल 2018, यानी कि 2018 में दोनों के जो कैपिटल बैलेंसेस हैं, यानी कि ओपनिंग कैपिटल इनका कितना दिया गया है, 50,000 और 40,000 रुपये। अब जो 1 जुलाई है उसमें ए ने इंट्रोड्यूस किए हैं 10,000 रुपये एज एन एडिशनल कैपिटल, और बी ने सिर्फ और सिर्फ 1,000 जो है वो एज अ एडिशनल कैपिटल यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास 10% है। अब हमको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो चलते हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल दिया गया है, तो मैं इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल निकालूंगा। तो इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे अपन, देखो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ओपनिंग कैपिटल मुझे दिया गया है कि यहाँ पर 50,000 और 40,000 है, तो ए का है 50,000, बी का है 40,000। मैंने पिछले जो टाइप है उसमें आपको फॉर्मूला बता दिया था, कितना करना पड़ेगा, इनटू रेट अपॉन 100। तो कितना रेट दिया गया है, 10% दिया गया है, और यहाँ पर भी 10% दिया गया है। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, यस करेक्ट है बिल्कुल, 10% दोनों में दिया गया है, इनटू अब यहाँ पर अपना मंथ सेंसिटिविटी कितनी लगेगी, क्योंकि ये ओपनिंग कैपिटल है और 1 अप्रैल को लगाया गया है, तो मंथ सेंसिटिविटी पूरे 12 महीने की लगेगी। तो यहाँ पर 12/12 हो जाएगा और इंटू 12/12 हो जाएगा। तो अगर मैं इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये सब कुछ काटोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 5,000 रुपीज़, और यहाँ पर हो जाएगा 4,000 रुपीज़। क्लियर है, ये आपका ओपनिंग कैपिटल निकल करके आ गया। अब अपन यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं एडिशनल कैपिटल। वैसे लाइन मत खींचो वरना ये गलत हो जाता है, अकाउंट्स में लाइन का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। तो ए ये हो गया, अब बी निकालते हैं एडिशनल कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल कैसे निकालोगे, अब यहाँ पर एडिशनल कैपिटल ने कितना किया था, एक ने किया है यहाँ पर
10,000 रुपये और एक ने किया है 1,000 रुपये। तो 10,000 रुपये ने 1 जुलाई को किया है। अब 1 जुलाई से किया है तो यहाँ पर टाइम सेंसिटिविटी कैसे लगेगी, 1 जुलाई से लगेगी। तो यहाँ पर ए का हो जाएगा और बी का हो जाएगा। तो ए 10,000 रुपये, बी का 1,000 रुपये इंटू 10/100 ही लेंगे रेट, कोई दिक्कत नहीं है, 10/100 ही लेंगे। बस टाइम सेंसिटिविटी में यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर जुलाई है तो जुलाई से गिनना चालू करो। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 ये 4 ये 9 महीने हो गए। यानी कि यहाँ पर 9/12 की टाइम सेंसिटिविटी लग जाएगी। ओके, तो यहाँ पर आंसर आपका जाएगा 10,000 किया तो 9,000/12, 9,000/12 करते हैं तो कितना जाएगा यहाँ पे 750 रुपये आ जाएगा। ओके, तो 750 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। और अगर मैं इसको इससे कैलकुलेट करता हूँ तो देखो सेम है, बस यहाँ पर 1000 हो गया 10,000 की जगह, तो इससे एक 0 कम कर देना तो बस ये 75 हो जाएगा। तो अगर मैं अब यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो बहुत ईजी है। यहाँ पर मुझे बस क्या करना है कि ए का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ओपनिंग वाला और उसका जो एडिशनल कैपिटल उसको प्लस करना है। यानी कि अगर मैं इन दोनों को प्लस कर देता हूँ तो यहाँ पर ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना जाएगा 5750, और अगर मैं बी का प्लस करता हूँ तो कितना जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा 4075 एंड दिस इज द आंसर दैट यू हैव टू टेक आउट। तो यहाँ पर ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5750 हो जाएगा और बी का जाएगा 4075। तो यहाँ पर बस हमने क्या किया, प्लस कर दिया इसको। तो हमको बस क्या करना पड़ता है, ऐड अप करना पड़ता है एडिशनल कैपिटल को। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, टीएस ग्रेवाल में दिए हुए हैं। तो अब हम लोग अपने थर्ड टाइप के ऊपर चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं टाइप नंबर 3 पर, जिसमें अब हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना पड़ता है, पर यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा होता है कि हमको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगा। क्या गिवन होगा, क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगा, और हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल पे, क्योंकि मैंने आपको हमेशा क्या बताया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होता है। यानी कि अब मुझे इससे इस पर जाना पड़ेगा, पर यार बहुत सारे लोगों को ने समझ में नहीं आता कि ये पहुंचते कैसे हैं। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपन बिल्कुल वैसे ही चलते हैं जैसा हमने सीखा हुआ है कि अगर अपन को ओपनिंग कैपिटल गिवन है तो मैं क्या करूंगा, हमेशा देखो कैसे चलते हैं। तो इसका नाम अपन कुछ नामकरण कर देते हैं। तो व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन, ठीक है, ऐसा कुछ कर देते हैं तो आपको याद रहेगा कि भाई अगर क्लोजिंग कैपिटल दिख जाए ना तो मुझे ये वाला फॉर्मूला अपनाना है। तो क्लोजिंग कैपिटल कैसे समझ में आएगा, या तो एट द एंड लिखा होगा क्वेश्चन में, एट द एंड गिवन होगा, या फिर 31 मार्च ऐसी डेट डली होगी। ये दो तरीके हैं जिससे आपको क्लोजिंग कैपिटल वो बताता है, तो बहुत अच्छे से देखना। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मुझे ओपनिंग से क्लोजिंग जाना है, क्या ऐसे करके बताऊँ या फिर डायरेक्ट बता दूँ? चलो डायरेक्ट ही बता देता हूँ। ठीक है, चलो डायरेक्ट मेथड बता देता हूँ। क्लोजिंग कैपिटल है, इससे मुझे सबसे पहले क्या क्या प्लस करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल में हम लोग प्लस करते हैं विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो जो भी हम कर रहे थे अभी तक कि विड्रॉल ऑफ कैपिटल को माइनस कर रहे थे उसका उल्टा कर देंगे। क्यों उल्टा करते हैं वो मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, ऐड कर देंगे विड्रॉल ऑफ कैपिटल, लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल, क्योंकि एडिशनल कैपिटल है ना तो लेस करेंगे, क्योंकि ये उस टाइम पर प्लस हो रहा था पिछली बार। ठीक है, यहाँ पर जो ड्राइंग्स है उसको भी ऐड करेंगे, क्योंकि जो चीज़ हमारे पैसे को लेके जा रहा है हम उसको ऐड कर देंगे, और जो बिजनेस में पैसा लेकर के आ रहा है उसको हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम क्लोजिंग से ओपनिंग पे जा रहे हैं ना। अगर ओपनिंग से क्लोजिंग पर जा रहे होते तो सबको सेम तरीके से चलता, पर अब क्योंकि हम उल्टा कर रहे हैं तो हमको सब कुछ प्लस करना पड़ेगा। जो चीज़ पहले माइनस करी थी अब वो प्लस करना पड़ेगा, जो पहले प्लस करी थी अब वो माइनस करना पड़ेगा। तो और हमारा क्या जाता है, ओके, हम यहाँ पर ऐड करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और आखिरी में लेस कर देते हैं प्रॉफिट को। प्रॉफिट हमेशा लेस होगा क्योंकि प्रॉफिट भी एक तरीके से हमारा बिजनेस में पैसा लेकर के आता है, तो माइनस कर देंगे। लास्टली आपके पास क्या पहुंच जाएगा, इसको हम ध्यान से देखते हैं। तो हमारे पास क्या पहुंच जाएगा, यहाँ पर हम पहुंच जाएंगे ओपनिंग कैपिटल पर भैया हमको तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, फिर इस ओपनिंग कैपिटल में रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12 लगा करके आंसर निकाल लेंगे। क्लियर है, बिल्कुल प्रोसेस समझ में आई। चलो इसी क्वेश्चन को अपन करके देखते हैं। ठीक है, चलो तो बिल्कुल सेम रहेगा। व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन, ऊपर लिख देना स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पर डाल देना पर्टिकुलर और यहाँ लगा देना अमाउंट। बस आपको यहाँ से आंसर आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो
अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि राम एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस, यानी कि बिजनेस में बहुत अच्छे पार्टनर्स हैं राम और मोहन, और यहाँ पर जो उनके कैपिटल है एंड ऑफ द ईयर, यानी कि एंड ऑफ द ईयर में क्या हो रहा है यहाँ पर देखेंगे हम 24,000 और 18,000 रुपये जो है यहाँ पर कैपिटल का अमाउंट गिवन है, यानी कि 24,000 रुपये राम का है और मोहन का कितना है वो भी देख लेते हैं। चलो तो अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो अब क्या हो जाएगा, देखो समझना है इसको कि हमको ना 2 कॉलम बना लेने चाहिए। 2 कॉलम बनाएंगे तो ईजी पड़ेगा, वरना फिर हमको यहीं पर वो सब लिखना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, राम का और मोहन का अलग अलग कॉलम बना लेंगे। अब इनने हमसे क्या बोला कि इनका जो क्लोजिंग कैपिटल है, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, मैंने अभी बताया था एंड ऑफ द ईयर दिया हुआ है, तो एंड ऑफ द ईयर कितना है 24,000 और 18,000, तो मैंने लिखा 24,000 और 18,000। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर राम्स ड्रॉइंग्स एंड मोहन ड्रॉइंग्स वर 4,000 एंड 6,000 रुपये, तो यहाँ पर 4,000 और 6,000 रुपये उनकी ड्रॉइंग्स हुई है, तो 4,000 इसकी ड्राइंग्स हुई है और 6,000 इसकी ड्राइंग्स हुई है। अब मैंने पहले बता दिया है ये हमेशा ऐड अप होंगे क्योंकि ये पैसा लेके जा रहा है, ठीक है। देन हो जाता है प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर वॉज 16,000 रुपये, यानी कि 16,000 का इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा, सॉरी 16,000 का इनका प्रॉफिट है, ठीक है, 16,000 का इनका प्रॉफिट है। अब एक चीज़ ध्यान रखना जो कि तुमको समझने वाली है, बहुत सारे लोग सोचेंगे यार 16,000 रुपये प्रॉफिट दिया है पर राम और मोहन का अलग अलग नहीं दिया, तो मैं यहाँ पर क्या करूँ। तो देखो कभी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इसको इक्वली डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पर मैं लेस करूँगा प्रॉफिट को, 8,000 यहाँ पर और 8,000 यहाँ पर लेस कर दूँगा। क्लियर है बात। अगर यहाँ पर 3:2 दिया होता है, कुछ और दिया होता तो मैं निकाल लेता, पर कुछ नहीं गिवन है तो इक्वली कर दिया। अब कुछ नहीं करना है, बस हमको यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसका आंसर निकाल लेना है। तो 24,000 में से 4,000 रुपये जो है प्लस करोगे 28, 28 में से 8 माइनस कर दो, कितना आ गया 20,000 रुपये आ गया। यहाँ पर देखो 18 में से 8 माइनस करो 10, यानी कि 16,000 रुपये आ गया। अब यहाँ पर मुझे कितना दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दिया गया है, और टाइम सेंसिटिविटी कुछ है नहीं क्योंकि भाई ओपनिंग कैपिटल में तो मंथ तो 12/12 ही लगेगा, तो बस कुछ नहीं है, इसका अपन को कितना निकालना है 5/, ओके 5/100 निकालो तो 5 2 10, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1,000 रुपये, और यहाँ पर हो जाएगा 5/100, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 6 30 और 5 6 7 8, 800 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है दैट विल बी 1,000 रुपये और वहाँ पर जाएगा 800 रुपये। क्लियर है बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक और क्वेश्चन इसी टाइप का सॉल्व करने वाले हैं, टाइप 3 का, लेकिन इस बार आपको पूरा यहाँ पर पार्टिसिपेशन करना है, तो मेरे साथ आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि जो लॉन्ग्स कैपिटल है दैट इज 1,20,000 रुपये और जो शॉर्ट्स का कैपिटल है वो 1,40,000 है। तो यहाँ पर बैलेंस शीट पूरी गिवन है, डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो अपन को लॉन्ग्स का कैपिटल, शॉर्ट्स का कैपिटल, देखो बैलेंस शीट हमेशा 31 मार्च को बनाई जाती है, इसका कैपिटल भी क्लोजिंग कैपिटल है। तो मैं जल्दी से इनका लिख लेता हूँ। तो लॉन्ग और शॉर्ट, तो राम और मोहन को मिटा करके लॉन्ग और शॉर्ट बना देते हैं, मतलब नाम भी फालतू के लिखते हैं लोग, ठीक है। अब अपन लोग जल्दी से यहाँ पर देखते हैं। तो 1,20,000 और 1,40,000 है, तो 1,20,000 यहाँ पर है, 1,40,000 रुपये यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रू 40,000 रुपये और 50,000 रुपये से, देखो विड्रू बोला है तो ड्राइंग्स ही होगा, वैसे दोनों का ही सेम इफेक्ट होगा। तो 40,000 रुपये यहाँ पर आ जाएगा और 50,000 रुपये यहाँ पर जाएगा, ठीक है, डन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है अपनी लाइफ में, ठीक है, 40-50 हो गया। उसके बाद फिर आगे जब मैं जाता हूँ तो प्रॉफिट ऑफ द ईयर वॉज 1.5 लाख रुपये, आउट ऑफ विच 1 लाख रुपये जो है उसने जर्नल रिजर्व के लिए निकाल लिया। यानी कि 1,50,000 में से जो 1,50,000 था उसमें से 1 लाख रुपये जर्नल रिजर्व के लिए निकल गया। भाई जर्नल रिजर्व यानी कि जनरल रिजर्व में भर दिया हमने, तो प्रॉफिट कितना बचा 50,000 रुपये। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि क्या मुझे यहाँ पे कहीं पर भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, नहीं गिवन है। पिछली बार मैंने क्या बताया था, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन है तो मैं प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करूंगा, इक्वली डिवाइड करूंगा। अब क्योंकि मैंने 1.5 लाख में से 1 लाख यहाँ पर दे दिया है जनरल रिजर्व में, तो मेरा प्रॉफिट कितना बचा 50,000 रुपये बचा। अब इस 50,000 को जब मैं डिवाइड करूंगा तो 25,000 यहाँ और 25,000 रुपये यहाँ जाएगा, मैंने डिवाइड कर दिया इक्वली। अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया गया है 8% दिया गया है, ठीक है, बस कुछ नहीं, मुझे कैलकुलेट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। 1,20,000 में 40 प्लस करो 1,60,000, 1,60,000 में से 20 माइनस करो 1,40,000, 5 और माइनस करो 1,35,000। यहाँ पर 1,90,000 में से 20 माइनस करो तो 1,70,000 और 5,000 और माइनस करो तो 1,65,000 आ जाएगा।
अब हम आ जाते हैं अपने टाइप 4 के ऊपर, दैट इज पार्टनर्स डिसाइड देयर कैपिटल। यानी कि एक बार जब वो लोग पार्टनर जो होते हैं ना अपना कैपिटल लगा देते हैं बिजनेस में, उसके बाद आगे जाके वो डिसाइड करेंगे कि यार कैपिटल तो इतना होना था। तो फिर हम देखेंगे कि अच्छा जो कैपिटल अब वो यहाँ पर एडिशनल और विड्रॉल फिर से हो गया है, तो उसके हिसाब से हमको कैपिटल को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है, देखो फिर से देख लो, बिल्कुल टाइप 3 की तरह ही है, बस इसी को थोड़ा चेंज तरीके से यहाँ पर पढ़ाया गया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन आ जाता है कि अमित एंड ब्रमित स्टार्टेड देयर कैपिटल या फिर स्टार्टेड देयर बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018, और यहाँ पर जो कैपिटल हो जाते हैं वो जाते हैं 15 लाख और 9 लाख रुपए, यानी कि 15 लाख का कैपिटल है। अमित का कैपिटल कितना है, मैं यहीं से लिखना चालू कर देता हूँ। अमित का जो कैपिटल है दैट इज 15 लाख रुपए। ठीक है, ये क्या है, इनका ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, मैं ओसी से लिख देता हूँ, ओसी इज देयर ओपनिंग कैपिटल। और भ्रमित का है यहाँ पर 9 लाख रुपए, भ्रमित का है 9 लाख रुपए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है लाइफ में। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो जाता है ऑन 1 अक्टूबर 2018, इनने क्या किया, 1 अक्टूबर को ये डिसाइड किया है कि इनका जो कैपिटल है वो 12 लाख रुपए होना चाहिए। कितना हो जाना चाहिए, 12 लाख रुपए हो जाना चाहिए। यानी कि इनने बोला कि इनका जो कैपिटल है वो 12 लाख रुपए पर फिक्स्ड हो जाना चाहिए, ये भी 12 लाख रुपए और यहाँ पर भी 12 लाख रुपए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर इन्होंने बोला है द एडजस्टमेंट इन कैपिटल वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग बाय चेक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउंग 8%। 8% का हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है लाइफ में। उसके बाद फिर हमको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो इस क्वेश्चन को ना तुम कर चुके हो, पिछले वाले टाइप में करवाया है, बस इसको अलग तरीके से दिखाया गया है। इनने बोला कि मेरा कैपिटल 15 लाख और 9 लाख रुपए था, अब मुझे इसको 12 लाख रुपए बनाना है, और फर्स्ट अक्टूबर को इनने डिसीजन लिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं तुमसे सीधा सीधा सवाल पूछता हूँ कि अगर तुमको 15 लाख को 12 लाख बनाना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, कौन सी गणित लगाना पड़ेगा तुमको कि ये 15 से 12 हो जाए। तो तुम बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसमें से 3 लाख रुपए जो है 3 लाख रुपीज़ माइनस कर दूंगा। ठीक है यार, अच्छी बात है, बनता है तुमसे। अगर मैं सेम सवाल इसके लिए पूछूं तो 9 लाख में क्या करोगे, 3 लाख रुपए प्लस कर दोगे। तो 3 लाख रुपए यहाँ पे प्लस कर दिया है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि इन्हें विड्रॉ किया, इसने क्या किया, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, खत्म खेल, इतना ही करना था बस। अब हमको इस पे इंटरेस्ट निकालना है। तो पिछले वाले टाइप पे क्या बताया था कि इस पर ओपनिंग कैपिटल पे अलग इंटरेस्ट निकाल लो और इस पर अलग इंटरेस्ट निकाल लो। अगर एडिशनल हुआ है तो ओपनिंग कैपिटल के इंटरेस्ट पे एडिशनल कैपिटल का इंटरेस्ट प्लस कर देना, और अगर विड्रॉल हुआ है तो विड्रॉल का माइनस कर देना। तो ए ने विड्रॉ किया है, मतलब अमित ने विड्रॉ किया है, तो उसका माइनस कर देंगे, यहाँ पर बी का प्लस कर देंगे। जल्दी जल्दी मेरे साथ तुमको आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसको कैसे करेंगे अपन, बहुत ईजी है। सबसे पहले अमित का निकाल देते हैं। तो अमित का इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, और बी का भी यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, दोनों का साथ में निकाल लेते हैं। तो ए का और बी का दोनों का निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, 15 लाख पर अपन लगाएंगे 8% और यहाँ पर लगाएंगे 9 लाख पर 8%। टाइम सेंसिटिविटी ओपनिंग कैपिटल पे कभी नहीं लगती है, क्योंकि वो 12/12 को डिवाइड करोगे 1 ही आंसर आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 8/12 और यहाँ पर हो जाएगा, नहीं मैंने कुछ गलत करा, 8/100 आएगा। अब मैं भी इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ ना, तो कभी कभी गलती हो जाती है। 8/100, ठीक है। आंसर निकालो भाई, इसका कितना आंसर आ जाएगा। 15 लाख पे 8/100, मेरे से बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं आती है, मैं कैलकुलेटर का यूज़ करना चाहूँगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 15 × 8, तो आएगा 1/20। ओके, 1/20 और इसको काटा 1 2 3, 1 2 3, ये आएगा आपका 1,20,000 रुपये का इंटरेस्ट। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो 9 8 72 होता है, आई थिंक सो 72,000 रुपीज़ आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 1 2 कटेगा और 1 2 कटेगा, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 आंसर्स अपने पास आ जाते हैं। अब हमको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, नहीं यार यहीं पे करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, तुम लोग के लिए सब जाएगा। एडिशनल कैपिटल ए सी लिख दिया मैंने, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल ए का और बी का निकाल लो जल्दी से, जल्दी करना आप क्वेश्चन को। तो 3 लाख रुपए इसने ऐड किया था, किसने, बी ने। तो हम ए का बिल्कुल नहीं निकालेंगे, हम सिर्फ बी का निकालेंगे। तो बी का निकाल दो भाई, कितना हो जाएगा, 3 लाख रुपए पर रेट कितना लगाओगे, 8/100 ही लगाओगे। लेकिन ये 1 अक्टूबर को आया है, कब आया, 1 अक्टूबर को। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने हुए। चलो भाई 6/12 कर दो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर
काटो इसको भाई, मेरे से नहीं आता यार, 2 1 ज़ा मेरे से काटते नहीं आता, 6 2 ज़ा 12, 2 4 ज़ा, हाँ ठीक है, 4 3 ज़ा 12, 12,000 रुपये आ गया, ठीक है ओके। इंटरेस्ट ऑन विड्रॉल ऑफ कैपिटल निकालता हूँ, विथड्रॉल करवाता हूँ, विड्रॉल करवाना है मेरे को। अब विड्रॉल किसने किया है? सिर्फ ए ने किया है, तो ए ने किया है तो ए का निकाल लो। 3 लाख पर सेम अपन लगाएंगे, 3 लाख पर सेम निकलेगा, 8/100 इंटू 6/12, यानी कि आंसर तो 12,000 निकलेगा, बस 12,000 यहाँ पर माइनस हो रहा होगा कि यहाँ पर बी ने इंट्रोड्यूस किया था, तो 72 प्लस 12,000 होगा, समझ लो 72 प्लस 12,000 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 84,000 रुपीज़। समझ में आ रहा है? ये किसका हो गया? बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, और ए ने क्योंकि विड्रॉ किया था तो इसके में से 12,000 तो माइनस होंगे भाई, तो 12,000 माइनस होंगे तो कितना जाएगा? 1,20,000 में से 12,000 माइनस कर दो तो 1,10,000, 1,08,000 रुपये, तो 1,08,000 रुपये इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, 1,08,000 रुपये, ठीक है। ये आपका क्लियर आंसर आ जाता है, और ऐसे करके ये वाला टाइप भी हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। अब अपना जाता है टाइप नंबर 5, दैट इज पार्टनरशिप डीड। तो अब आप देखोगे इंक थोड़ी सी कम होती जा रही है, पर ये अच्छी बात है क्योंकि हम लोग बहुत देर से इस पेन से लिख रहे हैं, और इससे हमको पता चलता है कि हमने 4 टाइप जो है कंप्लीट कर लिए हैं। अब लास्ट टाइप है, लास्ट टाइप में अपन को कुछ केसेस करने हैं। केसेस बहुत ईजी है, बस एक केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको हमेशा आता है, तो उसको बस समझ लो और आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो अब क्या होता है टाइप 5 में? पार्टनरशिप डीड गिवन होती है। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से आपको लिखा रहेगा कि कैपिटल देना है कि नहीं देना है। तो मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि अगर आपको पार्टनरशिप डीड नहीं गिवन है तो आप यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दोगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी प्रोवाइडेड इफ पार्टनरशिप डीड इज नॉट गिवन। तो यहाँ पर बस इसको सिद्धांत मानते हुए हम लोग चलते हैं और अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलो इस क्वेश्चन के साथ अब हम लोग अपने पार्टनरशिप डीड वाला जो है ना, इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर तैयार करते हैं। अब यहाँ पर देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना पड़ेगा, पर अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। अब क्वेश्चन हमको क्या गिवन है पहले वो समझ लो। क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि इनने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है एक्स ने और वाई ने, दैट इज 20,000 और 10,000 रुपये। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है PSR है, दैट इज 2:3। इसके अलावा इनका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है दैट इज 6%। इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या बोला गया है अपन को केस नंबर 1 में कि प्रॉफिट हमारे पास 1,500 रुपये है और डीड साइलेंट है। प्रॉफिट 1,500 रुपये है और डीड जो है वो बिल्कुल साइलेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? तो सबसे पहले मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था दैट इज कि अगर डीड साइलेंट है तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं दिया जाएगा, सबसे पहली चीज। तो यहां पर हमको जो है आंसर में क्या करना पड़ेगा, एक नोट लिखना पड़ेगा कि सिंस पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट देयरफॉर नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड, ठीक है। इतना आपने लिखा, लेकिन यहां पर हमको प्रॉफिट दिया गया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, लेकिन प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, सिर्फ कुछ नहीं है, बाय PNL अकाउंट लिखूंगा, बाय PNL अकाउंट, और यहां पर लिखूंगा 1,500 रुपये, और यहां पर लिखूंगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा हम लोग गैप बनाएंगे और पार्टनर्स कैपिटल, और इसके बाद फिर यहाँ पर मैं जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। अब यहाँ पर बात आती है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा। इस पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। तो बच्चे क्या सोचते हैं, अच्छा 1,500 है, PSR 2:3 दिया है, उसके हिसाब से हम डिवाइड कर देंगे। नहीं, यहाँ पर डीड साइलेंट है, साइलेंट है तो PSR भी इक्वल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर प्रॉफिट इक्वली बटेगा, यानी कि 750 इसको बांट देंगे, 750 इसको बांट देंगे, और यहाँ पर अकाउंट्स को टैली कर देंगे 1,500 से। क्लियर है बात? तो बिल्कुल ऐसे इस केस को कंप्लीट करना है। तो चलो केस नंबर 2 पे चलते हैं। अब हमारा आता है सेकंड केस, जिसमें बोला जा रहा है कि लॉस इज 1,500 रुपये एंड डीड इज प्रेजेंट, यानी कि यहां पर हमको प्रॉफिट की जगह इस बार लॉस हुआ है 1,500 रुपये का, लेकिन डीड प्रेजेंट है। तो यहां पर डीड अगर प्रेजेंट है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जरूर से जरूर देंगे, लेकिन यहां पर क्योंकि फर्म ने लॉस इनकर किया है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, वो होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। भैया इसका क्या मतलब है? तो अगर आपको इसका मतलब नहीं पता तो आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने इसका मतलब बहुत अच्छे से बताया है कि यहाँ पर एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि जब प्रॉफिट होगा तभी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, और लिखेंगे हम नोट में कि सिंस फर्म हैज
incurred loss of ₹1500, interest on capital will not be, आगे क्या आएगा, प्रोवाइडेड। समझ रहे हो इस चीज को? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, लेकिन लॉस जो है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा भाई? यहां पर जाएगा आपका टू P&L अकाउंट, क्योंकि लॉस है कितने का, 1500 रुपये का है। अब इस 1500 के लॉस को कितने के रेशियो में करेंगे? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया आधे आधे में कर दो। गलत है, क्योंकि डीड प्रेजेंट है तो मैं 2:3 में ही लॉस को यहाँ पे डिवाइड करूंगा। तो बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल, देखो मेरी राइटिंग मत समझो, मेरे वर्ड्स को सुनो, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कुछ नहीं है, ए और बी है। ए और बी को करना है 1500 को करना है, 2:3 में करो, 2/5 हो गया। इसको करके बताया देता हूँ क्योंकि अभी तक करके नहीं बताया। तो 1500 इंटू 2/5 और 1500 इंटू कितना है भाई, 2:3 है ना, ठीक है, 3/5, 2:3 है पक्का ना, हाँ ठीक है। 2/5 है, 3/5, 5 3 3 2 6 और 5 3 15, 3 3 9, 900। क्लियर है? ऐसे करके हम लोग जो हैं यहाँ पर इसको निकालते हैं। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अपने केस नंबर 3 पर। तो देखो अभी तक दिक्कत क्या जा रही थी कि पहले वाले केस में मेरे पास प्रॉफिट था पर डीड नहीं प्रेजेंट थी, तो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। सेकंड वाले में मेरे पास जो था डीड प्रेजेंट तो थी पर लॉस मैंने इंकर कर लिया था। अब थर्ड वाले केस में क्या आया है कि प्रॉफिट 1500 रुपये है और डीड भी प्रेजेंट है। तो इस मामले में क्या होगा, आप लोग बोलोगे हाँ भैया इस बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो चलो भाई खुशी का माहौल है, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू IOC। मैं लिख रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये आप एग्जाम में नहीं लिखोगे, लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। मैं लिख सकता हूँ क्योंकि मेरे पास राइट्स हैं भाई, ठीक है। तो अब यहाँ पर IOC है, तो IOC कितना देना है, 6% देना है। कैपिटल निकालो तो यहाँ पे कितना हो गया, 20,000 और 10,000। ये सब ओपनिंग कैपिटल है तो इसमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्टली 6% निकालना है। 6/100, 6 2 12, 1200 रुपये ये आ गया। 6 1 6, 600 रुपये यहाँ पर आ गया। टोटल कैपिटल अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1200 और 600 को प्लस करके तो 1800 रुपये आएगा, ठीक है। 1200 रुपये इसका, 1200 रुपये और 800 रुपये इसका आया था, सॉरी 600 रुपये इसका आया था। तो 1200 प्लस 600 कितना हो गया, 1800 रुपये टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। प्रॉफिट मेरे पास 1500 रुपये, तो बाय P&L अकाउंट 1500 रुपये। अब देखो ध्यान से यहाँ पे क्या यहाँ पे ट्रिक हुई है। यहाँ पर मेरे पास प्रॉफिट तो है, डीड भी प्रेजेंट है, लेकिन कम प्रॉफिट है। तो पार्टनर्स यहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि भैया यहाँ पर 1500 रुपये का तो प्रॉफिट है पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा देना है, तो क्या मुझे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो फर्म भी सोचेगा, फर्म सोचेगा यार देखो मेरे पास 1500 का प्रॉफिट है, पर मैंने इनसे क्या बोला था कि अगर डीड प्रेजेंट है, प्रॉफिट भी है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना पड़ेगा। तो अभी लोग कहेंगे यार कैसे करें, क्योंकि अगर इनने यहाँ पर लॉस इनकर कर लिया तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि लॉस नहीं इनकर कर सकते। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर फर्म लॉस इनकर कर रही है तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकती, पर यहाँ पर अल्टीमेट सिचुएशन देखे तो लॉस ही आ रहा है। अब क्या किया जाए, तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि यहाँ पर पार्टनर्स को थोड़ा बहुत मिल जाए। तो यहाँ पर फर्म क्या करेगी कि वो कहेगी चलो एडजस्टमेंट करते हैं। क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। तो अब यहाँ पर हम जो कॉन्सेप्ट लगाएंगे उसको ध्यान से समझना, उसको हम बोलते हैं रिसीवेबल रेशियो का कॉन्सेप्ट। रिसीवेबल रेशियो का मतलब है कि आपको कितना रिसीव हो रहा था, यानी कि आप कितना आपको मिल रहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले वो देखते हैं। तो एक्स को मिल रहा था और वाई को, अब देखो ध्यान से देखते हैं। एक्स को यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिल रहा था, 1200 रुपये। इसको कितना मिल रहा था, 600 रुपये मिल रहा था। ठीक है, क्लियर है बात। तो अब यहाँ पर बोला गया है कि अगर इसको 1200 600 मिल रहा था तो मैं इसको बेसिकली सिंप्लीफाई करने वाला हूँ, इसका रेशियो निकालने वाला हूँ। तो 600 1 जा 600 और 600 2 जा 1200। तो यहाँ पर बेसिकली 2:1 का यहाँ पर क्या आ रहा है, आपका रिसीवेबल रेशियो आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने प्रॉफिट को सिंपली जो रिसीवेबल रेशियो है 2:1 में, उसमें हम इसको डिवाइड कर लेंगे। ये बोलेंगे भाई देखो तुम PSR छोड़ो, तुम सब चीज़ छोड़ो, तुमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था, तुम्हारे पास प्रॉफिट कम था, तुम्हारा IOC ज़्यादा था, तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि रिसीवेबल रेशियो निकाल दिया है। इसके बेसिस पर अब तुम इस प्रॉफिट को डिवाइड कर लो। ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है और ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और यही तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है। बस कुछ नहीं करना है तुमको, इसको मिटा करके बस अब तुम क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यहाँ पर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करोगे, बस उसको किस रेशियो में करोगे, रिसीवेबल रेशियो में। जो 1500 रुपये है, 1500 को इंटू कितना करोगे आप, 2/3, क्योंकि 2:1 है तो 2/3 हो गया। 2:1 को अपन 2/3 लिख सकते हैं और 1/3 लिख सकते हैं, ये चीज़ प्लीज़ याद रखना, ठीक है। तो इसको 2:3 तो 2/3 और 1500 का बी को कितना मिला, 1/3 मिला, एक हिस्सा मिला 3 में से, तो बस कुछ नहीं है, 3 5 5 2 10, 1000 रुपये और 3 5 500 रुपये, और बस ये अपने आप टैली हो जाएगा। आपको कुछ यहाँ पर आगे डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है, यानी कि हमने प्रॉफिट को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको मिला, पर किस रेशियो में मिला, रिसीवेबल रेशियो में। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा लास्ट पॉइंट जाता है दैट इज कि प्रॉफिट हमारा 1500 रुपये है, ठीक है, प्रॉफिट हमारा 1500 रुपये है, लेकिन डीडी ने बोला है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करना पड़ेगा। अब चार्ज का मतलब क्या होता है, पिछली वीडियो में समझा दिया था, पर फिर से समझा देता हूँ कि चार्ज का मतलब होता है कंपलसरी एक्सपेंसेस। यहाँ पर हमारा जो आईयूसी होता है, देखो दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है चार्ज, एक होता है एप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा एप्रोप्रिएशन में आता है, यानी कि जब प्रॉफिट होगा तभी दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो बाकी की चीज़ें होती है, जैसे कि आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब होते हैं चार्ज्ड। चार्ज का मतलब क्या होता है कि कंपलसरी एक्सपेंस है, चाहे फर्म को लॉस हो जाए, भले ही फर्म को लॉस इंकर करना पड़े, पर हमको इंटरेस्ट ऑन लोन को देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि वो चार्ज है। अब ये क्या बोल रहा है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करो। चार्ज यानी कि किसी भी हालत में, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है भाई, देना पड़ेगा, फर्म को लॉस इंकर करना पड़ेगा, तो इन्हें बोला ठीक है करने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि हमने निकालेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कितना हो गया यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम निकलेगा, 20,000 का, ए का निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है, ए का और बी का, सॉरी एक्स और वाई का, भूल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग समझ जाओगे भावनाओं को। 20,000 और 10,000, 20,000 का कितना निकालेंगे, 6%, और इसका भी निकालेंगे 6%। इसका आएगा 600, इसका आएगा 1200, टोटल कितना हुआ, 1800 रुपये हुआ। 1800 रुपये मेरा है, लेकिन प्रॉफिट मुझे कितना दिया गया है, 1500 रुपये। हम फिर से वही सिचुएशन में खड़े हैं जैसे पिछले टाइप पे खड़े थे, पर पिछले टाइप में डीड ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देने को बस बोला था, उसमें कहीं नहीं लिखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है। पर क्योंकि अब इस वाले क्वेश्चन में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, तो मैं क्या करूंगा, पीएनएल अकाउंट से, अब यहाँ पर क्योंकि इनने बोला है कि लॉस आप इनकर करो, बस हमको मिलना चाहिए, तो मैं यहाँ पर लॉस इनकर करूंगा, मैं कोई भी रिसीवेबल रेशियो नहीं निकालूंगा। पिछली बार मैंने रिसीवेबल रेशियो क्यों निकाला था, क्योंकि भाई यहाँ पर मुझे प्रॉफिट का कुछ हिस्सा ऐसे देना था कि भाई लॉस इनकर ना हो, पर इस बार मेरे को इन लोगों ने दे दिया है कि भाई आपको हक है, आप आराम से लॉस यहाँ पर इनकर कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखूंगा, और यहाँ पर हम कितना दे देंगे भाई, 1500 1800 है, 1800 में से 1500 गया, 300 रुपये बचा। अब क्योंकि डीड प्रेजेंट है तो मैं 300 रुपये को 2:3 में डिवाइड करूंगा, तो 2/5 और 3/5 कर दो, तो 300 का ये x के लिए y के लिए, 300 का 2/5 और 300 का 3/5, तो कितना हो जाएगा, 5 6 120, और ये हो जाएगा आपका 180। और ऐसे करके हम यहाँ पर क्वेश्चन को पूरी तरीके से समाप्त कर देते हैं। तो मेरे प्यारे छोटे बहनों और भाइयों, आपने अपने बड़े भैया के साथ यहाँ पर सारे केसेस को सॉल्व कर लिया है, और यहाँ पर हमने पूरी तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जो चैप्टर है या फिर जो टॉपिक है, इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाना चाहिए। अगर आपको दिक्कत तब भी जाती है, आपके डाउट्स आते हैं, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, और हमको व्हाट्सएप ग्रुप हमारा जो है और जो टेलीग्राम ग्रुप है, दोनों को ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आप मुझसे पर्सनली कनेक्टेड रहें और मैं आपकी और ज़्यादा हेल्प करूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि सबकी हेल्प होती रहे। और अगर आपको लगता है कि हमने मेहनत करी है, तो थोड़ा बहुत भाई उस मेहनत का तुमको फ़ायदा हुआ है, तो सब्सक्राइब अच्छे से कर दो, हमको भी शेयर करो दूसरे लोगों के साथ, ताकि हमको भी यहाँ पर हेल्प होती रहे। तो भैया मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।